एक जात को दूसरे जात से लड़ाने का काम नहीं होना चाहिए। जो लोग इसमें दोषी हैं निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई हो रही है और स्पीडी ट्रायल के तहत उसको सजा भी होगा। सरकारी की तरफ से सब चीज किया गया। सरकार अगर नहीं रहता तो उसको क्रिमिनल पकड़ा जाता क्या, कि उसके घर को उठाया जाता क्या, वहाँ डॉक्टर आ जाता क्या। बिहार में कोई मर गया थोड़े, बाहर का लोग थोड़े मदद करेगा। यहाँ हिंसा फैलाना हम नहीं जानते, हम लोग हिंसा के रास्ते पर नहीं चलते हैं। सबसे ज्यादा मिली भगत की बात उन अपराधियों को लेकर के जो है डीएसपी को, अभी तक उनको बर्खास्त नहीं किया गया, क्या कहेंगे? अगर वो दोषी होंगे निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होगी, कोई बचने वाला नहीं है, ये आपको बता देते हैं। मैंने कहा के आया था मीडिया के सामने कि 48 से 72 घंटा के अंदर अपराधी पकड़े भी जाएंगे, उसका कुर्की भी होगा। जिस संजय सिंह को SC/ST एक्ट के तहत फंसाया गया, जो निश्चित तौर पर उसको गलत रूप से फंसाया गया है, वो भी बरी होंगे और SHO भी सस्पेंड होंगे। माननीय मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से पहले भी किए हैं, वो किसी जाति धर्म से बंधे हुए बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जो काम किया, 2 घंटा उनके साथ लगातार बैठे, बड़े अधिकारियों को बुलाए, फोन पर बात करके इसको त्वरित कार्रवाई करने का मौका दिया। जो परिजन है एयरलिफ्ट से ले जाने की बात कर रहे हैं, कितना हद तक मदद करेंगे आप? आज हमको मालूम हुआ, देखते हैं, जितना हो सके मैं जरूर मदद करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, मैं हूं अंकिता सिंह। मधुबनी मोहम्मदपुर वाले प्रकरण में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने पीठ थपथपाए, लेकिन जब अभी हम थोड़ी देर पहले पारस हॉस्पिटल में परिजन से मुलाकात किए तो उन्होंने जिस शख्स का नाम लिया, और मात्र एक लौता शख्स यही है संजय जी, जो JDU के MLC हैं और प्रवक्ता भी हैं। तो परिजन सिर्फ बता रहे हैं कि जो मदद मिला सिर्फ आपके तरफ से मिला, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, इसको मदद नहीं कहिए, मानवता का एक अलग विचार होता है। मोहम्मदपुर कांड में मैं वो मोहम्मदपुर गया था, 6 आदमी को गोली लगा, जिसमें 5 आदमी का मृत्यु हो गया। एक आदमी घायल था जिसको दरभंगा में भर्ती किया गया और पटना रेफर किया गया पारस हॉस्पिटल। उसको बहुत नाजुक स्थिति है, वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। उसको कोई, मैं वहाँ गया, देखा उनका परिवार बहुत पीड़ित है। तो हमने अपने लोगों से बात करके उनको जो भी मदद हमसे हो सका मैंने किया। ये मानवता के आधार पर मैंने मदद किया। और मैं वहाँ भी गया मोहम्मदपुर पर, और मैं वहाँ जाने के बाद जितना भी हमको बन सका, मैंने कहा के आया था मीडिया के सामने कि 48 से 72 घंटा के अंदर अपराधी पकड़े भी जाएंगे, उसका कुर्की भी होगा। जिस संजय सिंह को SC/ST एक्ट के तहत फंसाया गया, जो निश्चित तौर पर उसको गलत रूप से फंसाया गया है, वो भी बरी होंगे और SHO भी सस्पेंड होंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला और मैं माननीय मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से पहले भी किए हैं, वो किसी जाति धर्म से बंधे हुए बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जो काम किया, 2 घंटा उनके साथ लगातार बैठे, बड़े अधिकारियों को बुलाए, फ़ोन पर बात करके इसको त्वरित कार्रवाई करने का मौका दिया, करने का जो आदेश दिया, उसी का फलाफल है कि अपराधी भी पकड़े गए। अपराधी का कुर्की घर का हुआ, वहाँ डॉक्टर भी आया। जो महिला जो पीड़ित थी, जो बेहोश हो जा रही थी, वो डॉक्टर बहाल हुए, नर्स आए, एम्बुलेंस आया, उसके घर को उठाया गया, SHO सस्पेंड हुआ। तो जो हम लोग से बन सका हम लोगों ने किया। लेकिन अब वहाँ अब राजनीति हो रहा है, बिल्कुल ही इसको राजनीतिकरण किया गया है इस घटना में। परिवार वाले जो परिजन है एयरलिफ्ट से ले जाने की बात कर रहे हैं, कितना हद तक मदद करेंगे आप? आज हमको मालूम हुआ, देखते हैं, जितना हो सके मैं जरूर मदद करूंगा। कल हम कलवी जी से भी बात किए, करणी सेना के जो संस्थापक है, तो वो बच्चियों को गोद लेने की बात कही, गोद ली भी। उसके बाद फिर बताया कि जो काम करेगी सरकार करेगी। तो आपकी सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? सरकारी की तरफ से सब चीज किया गया। सरकार अगर नहीं रहता तो उसको क्रिमिनल पकड़ा जाता क्या, कि उसके घर को उठाया जाता क्या, वहाँ डॉक्टर आ जाता क्या। जितना भी हुआ माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। अब लोग, बहुत लोग आ रहे हैं। तो बिहार में कोई मर गया थोड़े, बाहर का लोग थोड़े मदद करेगा। यहाँ हिंसा फैलाना हम नहीं जानते, हम लोग हिंसा के रास्ते पर नहीं चलते हैं, हम लोग मानवता के आधार पर काम करते हैं। हम तो किए, लेकिन हम कहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं हमने मदद किया, इतना पैसा दिए, लोग कह के चले जाते हैं। पहले करे तो। जनता में थोड़ा आक्रोश इस बात को लेकर के है कि SHO को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सबसे ज्यादा मिली भगत की बात उन अपराधियों को लेकर के जो है DSP को,
अभी तक उनको बर्खास्त नहीं किया गया, क्या कहेंगे? जांच चल रहा है, जांच में समय लगता है, ये जादू का तो खेल नहीं है। जांच चल रहा है, अगर वो दोषी होंगे तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होगी, कोई बचने वाला नहीं है। ये आपको बता देते हैं। अपराधी का कोई जात नहीं होता है, अपराधी का एक जात अलग होता है। जिसके दिमाग में हर समय अपराधी का जो दिमाग होता है वो क्राइम करने का होता है। इसलिए अपराधी को जातीय रूप तनाव उन्माद में नहीं रखना चाहिए, जातीय तनाव नहीं करना चाहिए। यहाँ एक जात को दूसरे जात से लड़ाने का काम नहीं होना चाहिए। जो लोग इसमें दोषी हैं निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई हो रही है और स्पीडी ट्रायल के तहत उसको सजा भी होगा। एक आखिरी सवाल से, परिवार में सुरक्षा को लेकर बात हो रही है क्योंकि बहुत कम जेंट्स सदस्य बच गए हैं। दूसरा कि सरकारी नौकरी की बात हो रही है, इसको कहाँ तक देख रहे हैं? जाके परिवार वाला से पूछ लीजिए कि उनको कितना मदद मिला, सुरक्षा मिला कि नहीं मिला, नौकरी का वो हुआ है कि नहीं, जाके उनके परिवार वाला से पूछना। इसमें हम नहीं बोलेंगे, उनके परिवार वाला से, उनके परिजन से जाके पूछिए उनको सुरक्षा मिला है कि नहीं मिला, नौकरी का क्या किया गया, वो बता देंगे वहाँ। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी और राष्ट्रीय जेडीयू के प्रवक्ता संजय जी, और इन्होंने सब कुछ बेबाक तरीके से बताया कि परिवार वालों को किस तरह से सरकार की तरफ से सुरक्षा मिली है। ये सारा क्रेडिट सरकार को दे रहे हैं, हालांकि परिवार वाले सारा क्रेडिट इनको दे रहे हैं कि संजय जी आए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। इसके साथ ही परिवार वाले एयरलिफ्ट की बात किए हैं, तो ये बोल रहे हैं कि उसके आगे हम देखते हैं कि कहाँ तक उनके जो एक सदस्य मनोज जी बच चुके हैं उनको आगे कहाँ तक ले जाते हैं। बने रहे रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।